गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ टिप्स एंड ट्रिक, जिसमें आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ फार्मूलों के बारे में जो आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं उन फार्मूलों को जो हमने आज आपको बताना है। जी ऑलरेडी मैं यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डेटा को बना के रखा हूँ। जो फार्मूले के बारे में आज हम बताएंगे, डी सम, डी एवरेज, डी काउंट, डी मैक्स, डी मिन, डी काउंटा। ये 6 फार्मूले हैं जिनके बारे में आज हम सीखेंगे बहुत अच्छे से। इनका क्या काम होता है? डी का मतलब होता है डेटाबेस। जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस से कैसे हम लोग सम करते हैं, डेटाबेस से कैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं, डेटाबेस से कैसे हम लोग काउंट करते हैं, डेटाबेस से कैसे मैक्स वैल्यू छांटते हैं, और डेटाबेस से कैसे मिन वैल्यू छांटते हैं, और डेटाबेस से कैसे काउंटा यूज करते हैं। ये क्या काम करते हैं? हम लोग पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, डी सम से। तो हमारे पास पहली सीट में हम लोग देखिए डी सम का यूज करेंगे। यहाँ पे आएंगे, जब मैंने ऑलरेडी डी सम फार्मूला बना के रखा है, तो यहाँ डी सम फार्मूला करता क्या है? जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस हम लोग इसको बोलते हैं। जो आपका जो डेटा है, जो टेबल बना रखी है आप, इसे कहते हैं डेटाबेस। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, प्राइस के अंदर हम लोग निकालेंगे जो अमाउंट्स होता है उसे प्राइस हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसे निकालना है? यहाँ लिखना है इक्वल डी सम टैब। देखिए बच्चों, यहाँ पूछ रहा है डेटाबेस। आपसे पहले ही पूछ लिया डेटाबेस। डेटाबेस किसे कहते हैं? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, डेटाबेस इस पूरी फील्ड को बोलते हैं। इस पूरी फील्ड को आपको डेटाबेस कहा गया। फिर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पूछा गया, फिर कहता कॉमा लगाइए। कॉमा आपने लगा दिया। आपसे पूछता है फील्ड, किस फील्ड से आपको उठाना है उस रिकॉर्ड को, उस फील्ड का नाम दीजिए। आपको क्वांटिटी से निकालना है कि प्राइस से निकालना है? तो हम चाहते हैं कि अमाउंट से निकालें। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब आपसे पूछता क्राइटेरिया। हमने इसको क्राइटेरिया बनाया है, ये पूरे एरिया को क्राइटेरिया बनाया है। बस कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट्स क्लोज करना है, एंटर मारना है। अभी जी क्या कर रहा है? पूरी वैल्यू को सम कर रहा है। जितनी भी इसमें वैल्यू दी गई है, ये पूरी वैल्यू को इकट्ठा करके जोड़ रहा है, टोटल जोड़ रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम किसी एक प्रोडक्ट की वैल्यू को जोड़े। जैसे हम लोग चाहते हैं कीबोर्ड का टोटल दिखाए, माउस का टोटल दिखाए, एलसीडी का टोटल दिखाए। तो एक एक प्रोडक्ट का हम लोग निकालना सीखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा एलसीडी। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे एलसीडी और एंटर करूंगा, तो एलसीडी देखिए मेरी 7000 की एलसीडी टोटल हो रही है। देखिए कहाँ से कैसे 3500 की जे है, 3500 की जे है। और कहीं एलसीडी हो तो मुझे बता दीजिए आप। 35 करके आपका 7000 की एलसीडी हो रही है। देखिए कैलकुलेट कर रहा है। ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है आपकी यूज के लिए। सम इफ से अच्छा काम करता है ये। जैसे मुझे जरूरत है माउस को, माउस में यहाँ से यूज कर रहा हूँ। देखिए माउस मेरे 540 रुपए के हैं। जो माउस है मेरा एक 180 रुपए का, एक फिर एक 180 का, फिर एक 3 माउस है, तीनों 180 रुपए की है, जिनकी कीमत 540 रुपए टोटल हो रही है। तो इस तरीके से आप डी सम फार्मूला यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो ये फिलहाल हुआ डी सम फार्मूला। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की ओर। सेकेंड सीट पे आइए। सेकेंड फार्मूला हमारा है डी एवरेज। डी एवरेज क्या होता है? डी एवरेज का काम क्या होता है? डेटाबेस से एवरेज निकालता है। ये क्या करता है? डेटाबेस से एवरेज निकालता है। इसका काम क्या है? देखिए यहाँ पे आप इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे डी एवरेज, टैब की प्रेस करेंगे और आपसे फिर वही तरीका पूछेगा डेटाबेस। आप इस रेंज को ले लीजिएगा, कॉमा लगाएंगे, क्लिक कर लीजिएगा, कॉमा लगाएंगे। आपसे पूछता है फील्ड। मैं चाहता हूं कि इसी अमाउंट से मैं एवरेज निकालूं, औसत। जैसे 3 लोग होते, तीनों को बराबर बराबर बांटना होता, उसी कहते हैं औसत। जैसे मैंने अमाउंट पे कर्सर रखा, यहाँ पे कॉमा लगाया। अब जब मुझसे पूछ रहा है डेट क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मैंने इसको बना के रखा है। बस ब्रैकेट्स को करूंगा मैं क्लोज और कर दूंगा एंटर। तो देखिए औसत आपकी निकल के आ रही है। अभी फिलहाल तो औसत पूरी की निकल के आ रही है। यहाँ तो कुछ लिखा नहीं गया, इसलिए पूरे सिस्टम की औसत निकाल रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई कीबोर्ड की निकाल के देखें, तो हमने लिखा कीबोर्ड, कीबोर्ड और एंटर। तो देखिए कीबोर्ड की औसत यहाँ पे आ गई है। तो कीबोर्ड देख लीजिए, 3 कीबोर्ड हैं, तीनों, अगर 3 लोग हैं, 3 कीबोर्ड है, 3 लोग हैं, तो तीनों को बराबर बराबर बांटे, कितने रुपए आएगा? 350 करके आएगा तीनों को, यानी बराबर रुपया। एलसीडी चेक करना है, एलसीडी देख लीजिए। ये देखिए एलसीडी 3000 आ रहा है, क्योंकि एक एलसीडी 2500 की है, एक एलसीडी 3500 की है। और इसको मिलाने के बाद अगर 2 भागों में बांटेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, यानी 6000 रुपए आपके पास, 3000 तो आएगा। क्लियर हुआ?
तो ये फिलहाल हुआ आपका डी एवरेज। अब चलते हैं हम लोग तीसरे फार्मूले की ओर, जिसका नाम है डी मैक्स। डी मैक्स का मतलब होता है डेटाबेस का मैक्सिमम वैल्यू निकालना। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेगा? इक्वल डी मैक्स टैब, ये आपसे पूछ रहा है डेटाबेस, डेटाबेस सेलेक्ट करिए, कॉमा लगाइए, आपसे पूछता है फील्ड। आप चाहो तो क्वांटिटी से भी मैक्सिमम वैल्यू छांट सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं क्वांटिटी से बात निकाल के दिखाता हूं आपको। कॉमा, क्राइटेरिया, ब्रैकेट्स क्लोज और एंटर। तो देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज में, क्वांटिटी वाले रेंज में 20 है, 20 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी अगर हम चाहें तो एलसीडी के चेक करना चाहते हैं, एलसीडी में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? एलसीडी। देखिए एलसीडी में सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, 8 क्वांटिटी वाला सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप कीबोर्ड में चेक करना चाहें तो कीबोर्ड में वही देख सकते हैं, बहुत आसान तरीका है इसको सर्च करना। ये देखिए तो कीबोर्ड में सबसे अधिक वैल्यू वाला 7 है। क्लियर हुआ? अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं, जिसका नाम है डी मिन। डी मिन का मतलब डेटाबेस मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम से कम वाली वैल्यू छांटना। तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे डी मिन, टैब प्रेस करेंगे, फिर वही सेम तरीका ऐसे यूज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, यहां पे चले गए, फील्ड में आ गए। फील्ड में हम चाहते हैं कि भाई अमाउंट से निकालें या इससे निकालें मिनिमम वैल्यू, तो फिलहाल हम लोग इस बार अमाउंट से निकालने वाले हैं। हर तरीके से इसमें निकाला जा सकता है क्योंकि ये पूरा डेटाबेस से ही सर्च किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे इसको क्राइटेरिया बनाएंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए अभी तो ये पूरे में से निकाल रहा है, सबसे मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, सबसे छोटी वैल्यू यही है, 180 पूरे में से छांट रहा है। लेकिन हम निर्धारित एरिया से छांटेंगे, जैसे एलसीडी में से छांटना है तो एलसीडी में सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 2500 है। माउस में छांटना है तो माउस में भी ऐसे छांट के देख सकते हैं, ये देखिए 180 है, इससे छोटी वैल्यू कोई है ही नहीं। अगर आप यहाँ पे कहीं भी लिख दीजिए, मान लीजिए 150 दिखा दीजिए, तो आपकी वैल्यू वहाँ 150 हो जाए क्योंकि मिनिमम दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ लिख दीजिए 180 के बजाय 190 लिख दीजिए तो तुरंत उसी को उठाएगा जो 180 था, 90 को नहीं उठाएगा, ऑटोमेटिक उठा लेता है ये। तो ये होता है आपका डी मिनिमम। अब आने वाले हैं अगले फार्मूले की ओर हम। यहाँ पे 5वीं सीट में देखिए मैंने अगला फार्मूला बना रखा है डी काउंट। डी काउंट का मतलब होता है डेटाबेस में से काउंट करेगा कौन कितनी संख्याएं हैं। देखिए लिखिए डी काउंट टैब डेटाबेस कॉमा फील्ड नेम। हम काउंट करना चाहते हैं, अमाउंट से काउंट करना चाहते हैं, कॉमा ये वाला क्राइटेरिया, ब्रैकेट्स क्लोज, एंटर। भाई 8 सेल है हमारे पास, इस रेंज में 8 सेल है। अगर हमको पता लगाना है कि एलसीडी माउस कितने हैं भैया, चलिए माउस चेक कर लेते हैं। भैया 3 माउस हैं। कीबोर्ड चेक कर लेते हैं, कीबोर्ड कितने हैं भैया, कीबोर्ड भैया 3 ही है। एलसीडी चेक कर लीजिए, एलसीडी भी देख लिया हमने, एलसीडी 2 है। जो भी प्रोडक्ट आपके पास चाहे 1000 लिस्ट का बना हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका काम ही ऐसा है। तो ये हुआ डी काउंट। अब अगले फार्मूले की ओर हम लोग आने वाले हैं, जिसका नाम है डी काउंटा। डी काउंटा बहुत अच्छा फार्मूला है। अगर ये अल्फाबेट है तो उसको भी काउंट कर लेता है, अगर न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक को भी काउंट कर लेता है। जबकि काउंट ऐसा नहीं करता, काउंट केवल वैल्यू को काउंट करता है। देखिए कैसे, डी काउंट, डी काउंटा, ये नीचे लिखा हुआ है। टैब प्रेस करेंगे, उसी डेटाबेस में जाएंगे, उसी तरीके, कॉमा, हम चाहते हैं कि काउंट करना है क्वांटिटी में से, कॉमा, ये क्राइटेरिया रेंज बनाया मैंने, ब्रैकेट्स को किया मैंने क्लोज, एंटर। अभी ये काउंट कर रहा है कि 8 सेलों में, तो मुझे निर्धारित करना है कि एलसी माउस कितने हैं, तो अभी तो 3 बता रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माउस के स्थान पे अगर जाके मैं अगर यहाँ कोई टेक्स्ट टाइप कर दूं, मैंने टाइप कर दिया माउस के स्थान पे, मैंने पी टाइप कर दिया, ये पी को भी कैलकुलेट कर रहा है। जबकि ये काउंट ऑप्शन, अगर मैं यहाँ पे एलसीडी आपके पास देखिए तो मैं अगर यहाँ पी टाइप करता हूं तो ये उसको काउंट नहीं करता है, ये उसको काउंट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे भी ये दिखा रहे हैं, अच्छा सॉरी हमने इसमें से लगाया था क्या फार्मूला, है ना। यहाँ पे वैल्यू डालिए, ये देखिए हम लोगों ने क्राइटेरिया अमाउंट का दिया था, तो देखिए इसको नहीं काउंट कर रहा, देखिए ये केवल वैल्यू को पहचानता है। जबकि काउंटा क्या करता है, ये वैल्यू को भी जानता है, अल्फाबेट को भी जानता है, मतलब जो भी चीजें इसके सामने आएंगी सबको कैलकुलेट करता है। तो चाहे अल्फाबेट हो और चाहे न्यूमेरिक नंबर हो,
तो ये होता है डी काउंटा का काम। तो सारे फार्मूले अधिक से अधिक आपके सारे फार्मूले हो गए हैं, डी सम, डी एवरेज, डी काउंट, डी मैक्स, डी मिन, सभी को फिलहाल समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें।